बेटी विधर्मी के साथ जाए तो टांगे तोड़ दो। साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान। जानिए क्या है पूरा मामला। भोपाल की पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा की दिग्गज नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने तीखे और विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में छा गई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बेटियों के संस्कार और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जो कहा वह न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया बल्कि राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी तीखी बहस छेड़ती है। उनका यह बयान महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक सहिष्णुता और पारिवारिक हिंसा के संवेदनशील मुद्दों को छूता है, जिसकी वजह से यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। पूर्व सांसद और बीजेपी की विवादित नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में बेटी पालन और लव जिहाद को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की माता पिता की बात नहीं मानती और किसी अन्य धर्म के युवक के पास जाने की कोशिश करती है तो परिवार को उसे रोकने और सही मार्ग पर लाने में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, अगर आवश्यक हो तो उसे डांटना चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। अगर लड़की बात न माने तो उसकी टांगे तोड़ दो। उसके भविष्य के लिए अगर पीटना पड़े तो पीछे मत हटना। आप रोए तो रो लेना, लेकिन मन को मजबूत कर लेना। और मन को इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसकी टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ो, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, तो आप उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं, उनको टुकड़ों में कटने करने के लिए नहीं देते। जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में सरस्वती आई है, सब लोग बधाई देते हैं। लेकिन जब वो बड़ी होती है तो मियाँ बनने के लिए चल देती है। तो ऐसी बच्चियों को जो हठी है, जो संस्कारों को नहीं मानती, माता पिता की बात नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करती और घर से भागने को तैयार है, उनके लिए सतर्क रहो, जागते रहो और ऐसी लड़कियों को मारकर, पीटकर, समझाकर, बुझाकर, प्यार से और काट के जैसे भी होकर घर से जाने दो। ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि जब बेटी बड़ी होती है तो वह अक्सर अपने रास्ते खुद चुनने लगती है और कभी कभी घर से भागने की भी कोशिश करती है। ऐसे मामलों में परिवार को सतर्क रहना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि बेटी सही मार्ग पर रहे। अगर उसे समझाने के लिए सख्ती करनी पड़े तो पीछे मत हटो। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तेजी से प्रतिक्रियाएं बटोरी है। कई आलोचकों ने इसे महिला अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवहेलना बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की को उसके माता पिता की इच्छा के खिलाफ रोकने के लिए हिंसा या डर का सहारा देना कानूनन गलत और नैतिक रूप से अनुचित है। वहीं साध्वी प्रज्ञा के समर्थक इसे पारंपरिक परिवार और संस्कारों की रक्षा के रूप में देख रहे हैं। उनके अनुसार आज के समय में परिवार और समाज की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सही दिशा में बढ़े और किसी बाहरी प्रभाव में आकर गलत मार्ग न अपनाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा जैसे विवादित नेताओं के बयान अक्सर मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। उनका यह बयान केवल भोपाल या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कई महिला अधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस बयान की निंदा कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह का दबाव, धमकी या शारीरिक सख्ती किसी के व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है। वहीं कुछ लोग इसे परिवार की परंपरागत भूमिका और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में देख रहे हैं।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर समाज में लव जिहाद और पारिवारिक नियंत्रण को लेकर बहस को हवा दे दी है। साध्वी प्रज्ञा का यह बयान चुनावी और सामाजिक विमर्श दोनों के लिए विवादित विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर के बयान से विवाद हुआ है। इससे पहले भी वह कई बार अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में रही है, लेकिन इस बार का बयान सीधे समाज की बेटियों और उनके अधिकारों से जुड़ा होने के कारण बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।